और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रोग्राम रखा गया है, घरेलू कामगार भी है इंसान, सुरक्षित रहे इंसान, सम्मान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग जानते हैं कि झारखंड ऑलरेडी माइग्रेंट लेबर्स का गढ़ रहा है, और जिस तरह से पलायन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं की भूमिका होती है, और वो ज़्यादातर काम करने के लिए ही घरों में जाती हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे तो घरेलू कामगार जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड होते हैं, तो ज़्यादातर उनको घरेलू काम जो वो ट्रेडिशनली अपने घर में करती आई हैं उसके लिए अर्बन सेक्टर में वो जाती हैं, पलायन करती हैं और काम करती हैं। बट एक ऑर्गेनाइज तरीके से इनका संगठित जो होना चाहिए लेबर, चाहे वो आपके अनपेड लेबर वेज को लेकर के हो, चाहे इनके खुद के अधिकारों को लेकर के हो, चाहे जब पलायन करते हैं तो इनके परिवारों में इनके छोटे बच्चे भी रह जाते हैं, उनके इंटाइटलमेंट राइट्स के लिए हम बात करें, चाहे इवन अगर महिलाएं पलायन कर रही हैं तो उनके अधिकार, क्योंकि पूरी सुरक्षा का मुद्दा होता है। यदि हम लड़कों की बात करें, वो पलायन करते हैं तो वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में जाते हैं, लेकिन जब वो घरेलू हिंसा के भी शिकार होते हैं, जब महिलाएं इस तरह के काम में माइग्रेट करती हैं, कम उम्र की बच्चियां, जिसको हम ट्रैफिकिंग के मुद्दे पे देखते हैं बाल अधिकार के अंतर्गत, तो हमारे लिए बड़े 18 से ऊपर के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको किस तरह से पॉलिसी में लाएं, किस तरह से उनके इंटाइटलमेंट राइट्स को सिक्योर करें, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं कि पलायन करना उनकी मजबूरी हो जाती है, बट क्या वो सुरक्षित तरीके से पलायन करें, एक रजिस्टर्ड फॉर्म में पलायन करें, उनके जो वेतन है उनको सही तरीके से मिले। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे घरेलू काम जब वो करती हैं तो आवर्स और या घंटों का जो समय है वो किसी बाकी फॉर्मल सेक्टर में जिस तरह से काम होता है 5 से 9 या 9 से 5 का जो होता है उस तरह से नहीं होता। ये कभी भी किसी भी तरह से उनको घर में ज़्यादा नंबर्स ऑफ घंटों के लिए काम करना पड़ता है। अगर छोटी बच्चियां हैं तो उनके साथ का अलग प्रताड़ना है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का तो पूरा ही अलग एक झारखंड का मुद्दा है जिसको हम देखते हैं। बट पलायन में अगर हम 18 से ऊपर की देखते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि इन सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग देख पाएँ। ये हमारी एक पूरी कोशिश है। और जतिन ऑलरेडी एक नेटवर्क है संस्थाओं का, जो जितनी भी संस्थाएं अलग अलग ज़िलों में काम कर रही है, ये लगभग 13 ज़िलों में ये ऑर्गेनाइज तरीके से इस नेटवर्क में समुदाय स्तर से लेके आपके राज्य स्तर तक जुड़ी हुई है। जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है और जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथी ने भी बताया कि जो राइट्स है, चाइल्ड राइट्स को लेके हम बात कर रहे थे, और ख़ास करके मैं अभी उन्होंने बताया तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वुमेन राइट्स की बातें आ रही है, वुमेन राइट्स आई मीन उनके जो डोमेस्टिक वर्कर्स है वो जो जा रहे हैं वो अपने साथ हो रहे हैं अवहेलना को, उनके साथ हो रहे हैं जो कानून के अधिकार हम बात करते हैं वो कहाँ कहेंगे। आज पूरे झारखंड में जो सभी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन अभी झारखंड की परिस्थिति देखें तो अभी भी महिला आयोग में वो पद खाली पड़ा है। आखिर महिलाएं जाके कहेंगी तो कहाँ कहेंगी। हम अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हम अगर महिला थाना में जाते हैं तो उनका कहना ये होता है कि हमारे पास बस इतने ही लिमिटेशन है कि हम बस आपको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उनके जो राइट्स का रोका जा रहा है, उनके राइट्स मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में हम महिलाएं कहाँ जाएं, वर्कर्स कहाँ जाएं। हम तो यही पूरे समाज में सिखा रहे हैं ना कि आपके ये अधिकार है, आप सम्मान से जियो, आपको सम्मान से आपको वेतन मिलना चाहिए, आपको सम्मान से काम। लेकिन उनकी ज़िंदगी का क्या, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को लेकर जब वर्कर्स वो ऑफिस में चले जाते हैं या किसी के घर में काम कर रहे हैं तो दिक्कतें आती है। लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़े तो लड़े कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि आज हम जहाँ प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू अभी 1-2 हफ्ते में आपने देखा होगा कि हमने 2-4 जगहों से रेस्क्यू किया है कुछ बच्चों को जो माइनर एज के बच्चे हैं, और उन लोग को प्रशिक्षण के लिए लेके जाते हैं। तो ठीक है, आप प्रशिक्षण के लिए, लेकिन माइनर एज के बच्चों को आप नहीं ले सकते हैं, आप उसे बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। उसका राइट टू एजुकेशन है, आप उसको कंटिन्यू +2 तक कम से कम सरकार दे रही, तो आप उसको पढ़ाओ, उसके बाद हम उसकी मजदूरी के लिए सोचें। लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो मेरे झारखंड में हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि माइग्रेंट ना हो, लेकिन माइग्रेंट ही हो रहा है, क्योंकि बच्चों को सिलाई के नाम से प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जा रहा है। और सिलाई, वो 3 महीने सिलाई करके फिर वो जाएंगे कहाँ। हम झारखंड में क्यों नहीं करते कि वो झारखंड में सिलाई की फैक्ट्रीज खोले, झारखंड में सारा काम, वो सिलाई करने के लिए वो बाहर क्यों जाए, हमारे बच्चे अलग राज्य में क्यों जाए, माइग्रेशन क्यों हो।
बंधुआ मजदूरी क्यों हो। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में सरकार ऐसे फैक्ट्रीज खोले कि हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां यहीं पे जॉब करें, वो बाहर माइग्रेंट ना करें। थैंक यू। प्रशिक्षण के नाम पर भी यहाँ महिलाएं बाहर भेज जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं उत्पीड़न भी हो रहा है, प्रताड़ित भी की जा रही है। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे इश्यूज आए हैं कि महिलाएं बाहर जाती हैं, वो हमारे झारखंड में वापस लौट के नहीं आ पाती हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका वहाँ पे उनके साथ बहुत सारे गलत हो रहा है, जो काफ़ी गलत हो रहा है, वो वहाँ पे राइट्स अपना फाइट नहीं कर पाती, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप झारखंड के हो तो झारखंड में जाकर आप अपने इश्यूज़ को लेके जाओ, यहाँ पर मत करो, आप यहाँ पे काम करने आए हो। तो ऐसे करके उनके जितने राइट्स हैं वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनका जीवन जीने का हक और आर्टिकल 21 की बात ही कहाँ आती है। ठीक है। तो क्या रिपोर्ट पेश किया जाएगा, किस उद्देश्य से घरेलू कामगार जो है, तो क्या तो हमारे रिपोर्ट का उद्देश्य ये है कि हम इन चीज़ों को सामने लेकर आएँ कि जब हम डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं जो घरेलू कामकाज करते हैं, तो वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है कि कोई महिला या कोई व्यक्ति किसी और के घर में जाके काम कर रहा है। उसके अंतर्गत कास्ट, रिलीजन, क्लास बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आज जब हम सर्वे रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज घरेलू कामकाज करने में एसटी महिलाओं का है और शेड्यूल्ड कास्ट महिलाओं का है। उसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है उसमें हमने बात की और चर्चा की है कि जब हैरेसमेंट होता है या किसी तरीके का शोषण होता है घरेलू कामकाज करने वाले लोगों का, तो क्या वो उन केसेस को रिपोर्ट करते हैं या उन्हें लगता भी है कि उनका शोषण हुआ है या उनके अधिकारों का हनन हुआ है। दूसरी बात कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जब बात करते हैं तो सभी को पता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है हमारे देश में या हमारे राज्य में। और जब हम उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें तो ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिसमें डोमेस्टिक वर्कर के लिए बताया गया हो कि आखिर आपका वर्क प्लेस कैसे डिफ़ाइन होता है, क्योंकि एक डोमेस्टिक वर्कर ज़रूरी तो नहीं कि एक ही घर पे काम करे, वो कई घरों पे काम करती हैं। हो सकता है कि वो एक घर से दूसरे घर जाने में या एक घर में भले वो झाड़ू पोछा का काम कर रही हो, उन्हें कभी कहा जाता है कि सामान से कोई बाहर से कोई सामान ले आओ, यहाँ जाकर ये काम कर दो। तो आखिर इन जगहों को वर्क प्लेस में जब इंक्लूड नहीं किया जाता और इन जगहों पे उनके साथ कोई शोषण होता है, जब यहाँ उनके अधिकारों का हनन होता है, तो आखिर वो कौन से जुरिस्डिक्शन के तहत अपनी शिकायतों को दर्ज करवाएंगी और आखिर कौन सी जुडिशरी है या कौन से ऐसे स्टेट मशीनरीज़ हैं जो उनके प्रॉब्लम्स और समस्याओं को एड्रेस करेंगे। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रिपोर्ट में उभर कर सामने आई हैं। खासकर कि झारखंड में एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारे राज्य से जो है लोग बाहर जाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, महिलाएं बाहर जाती हैं और उन्हें उनका बकाया जो है, उनके वेजेस जो है वो नहीं मिलते हैं। कभी उनके वेजेस उनके एम्प्लॉयर्स नहीं देते हैं, कभी उनके एजेंसीज़ या एजेंट्स नहीं देते हैं और उनके पास इस तरीके का सपोर्ट नहीं है या आज तक नहीं मिला है, लीगल प्रावधान नहीं है कि आखिर वो वहाँ से अपने वेजेस को वापस कर पाए। आपने क्या आज तक सुना है कि किसी घरेलू कामकाजी को जो है ने केस किया अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, जो कि कोई लखपति या करोड़पति है, और उसे उसके अधिकारों का वापस मिले या पैसा वापस मिला? तो क्या मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन्हें उनका बकाया हमेशा मिलता है, उनके वेजेस हमेशा मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो केसेस कहाँ हैं? और अगर ये केसेस नहीं रजिस्टर हो रहे तो सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है या अन्य लोग इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? इस रिपोर्ट के ज़रिए हर घर में ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में डोमेस्टिक वर्कर्स को हायर करना एक स्टेटस सिंबल ज़रूर हो गया है, एक मॉडर्नाइज्ड आइडिया ज़रूर हो गया है, लेकिन हम मॉडर्निटी में कहीं ना कहीं उन्हें ह्यूमन ट्रीटमेंट देना भूल जाते हैं। वर्बल अब्यूज़ एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो उभर कर सामने आई है सर्वे में, कि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो आए दिन उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और अगर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो कि बहुत कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि हाशिए पे जो समुदाय रहते हैं उन्हें कभी ये बताया नहीं जाता है कि आप अपने अधिकारों के लिए खुद अपनी आवाज़ उठाएं, और जब वो आवाज़ उठाती भी हैं तभी भी उनके साथ जो है प्रताड़ना होती है, वो प्रताड़ित की जाती हैं। घर में अगर कुछ हो या आस पड़ोस में कुछ हो, सबसे पहले संशय की निगाहों से जो एक डोमेस्टिक वर्कर को देखा जाता है कि क्या आपके यहाँ कोई काम करता है। हम मूवीज़ में ये चीज़ देखते हैं कि जब कहीं चोरी होती है सबसे पहले ऐसे नौकरों को या घर पे जो काम कर रहे होते हैं उन्हें एक लाइन से खड़ा किया जाता है। तो आखिर इन चीज़ों में बदलाव कब आएगा, और इनको लेके एविडेंस गैदरिंग करने की काफ़ी ज़रूरत थी, तो ये काम हमने हाँ जी हाँ, हमने जो आज का जो प्रोग्राम है वो दरअसल उसी सर्वे का रिपोर्ट रिलीजिंग ही है, तो आपको हम एक कॉपी ज़रूर दे देंगे, उसमें है, और साथ ही साथ एक प्रेजेंटेशन होगा अभी रिपोर्ट और डेटा को लेके। तो कुछ चीज़ें जो ज़्यादा